हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ डिवीजन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, यानी कि 4 डिजिट्स नंबर को किस तरह डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 8352 को डिवाइड करना है 3 से। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें छोटा डिजिट्स बाहर रखेंगे, 3 को हम बाहर रखेंगे और बड़ा डिजिट्स हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास 8 आए या 8 से छोटा डिजिट्स आए। तो 3 वन हमारे पास क्या आते हैं 3, 3 टू 6, 3 थ्री हमारे पास क्या आता है 9, 9 हमारे पास क्या है 8 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं, 3 टू हमारे पास क्या आता है 6। तो 6 हमारे पास क्या है 8 से छोटा डिजिट है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। और हमने टेबल कितने टाइम पढ़ा था 3 का, हमारे पास हमने 2 टाइम पढ़ा था 3 का टेबल। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। 6 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है 23। तो अब 3 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 23 आए या 23 से छोटा डिजिट्स आए। तो 3 का टेबल हम पढ़ते 3 7 हमारे पास क्या आता है 3 7 21 और 3 8 24। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 21 हमारे पास क्या है 23 से छोटा डिजिट से, और 24 हमारे पास क्या है 23 से बड़ा डिजिट से। तो हमने क्या लेकर आना है, या तो हमारे पास 3 के टेबल में 23 आना चाहिए, या अगर 23 नहीं आ रहा तो 23 से छोटा डिजिट्स आना चाहिए। पर 6 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या है 21, और हमने 8 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या है 24। तो हमारे पास इसमें क्या 21 छोटा डिजिट से, तो हम 21 को यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमने 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 7 टाइम पढ़ा था, तो 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वो माइनस कर देना है। और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और 2 से 2 माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचे 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। हमने 5 लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 25 है या 25 से छोटा डिजिट है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 का टेबल 8 3 8 से हमारे पास क्या आता है 24। और अगर 3 का टेबल हम 9 तक पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा 27। अब 27 25 से बड़ा डिजिट से, और 24 25 से छोटा डिजिट से। तो हमें क्या लेकर आना था, या तो 25 या 25 से छोटा डिजिट। तो हमारे पास 25 से छोटा डिजिट क्या आ रहा है 3 के टेबल में 24 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। और हमने 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 8 टाइम, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा 2, तो हम यहाँ पर 2 एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या है 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है। 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हमारे पास क्या आता है 12, 3 4 12। तो हमारे पास क्या आया 12। तो 12 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने कितने तक पढ़ा था 3 का टेबल, हमने 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 4 टाइम। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं और इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे।
12 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया क्वेश्चन नंबर 1 का 2784 हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी तरह हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इसके बाद हमने छोटे डिजिट्स को ब्रैकेट के बाहर रखना है और जो हमारे पास बड़ा डिजिट है इसे हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब हमने क्या करना है 6 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 9 है या 9 से छोटा डिजिट है। 6 1 हमारे पास क्या आता है 6, 6 2 12। तो हमारे पास 6 क्या है 9 से छोटा डिजिट से और 12 क्या है 9 से बड़ा डिजिट से। हमने क्या लेकर आना था या तो 9 लेकर आना था या 9 से छोटा डिजिट्स लेकर आना था। तो छोटा डिजिट्स हमारे पास क्या है 6। तो हम 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं और हमने 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 1 टाइम पढ़ा था। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे 6 में से 9 में से 6 माइनस करते तो हमारे पास क्या बचता है 3। तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इस 9 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 9 39। तो अब हमने क्या करना है 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास या तो 39 है या 39 से छोटा डिजिट्स है। तो 6 6 हमारे पास क्या आता है 36, 6 7 42। तो अब यह हमारे पास क्या है 39 तो 6 के टेबल में नहीं आता। हमारे पास क्या है 36 और 42। 36 हमारे पास क्या है 33 39 से छोटा डिजिट से। तो हम क्या करेंगे 36 को लिख लेते हैं। हमने 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 6 टाइम। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है इनको माइनस कर देना। यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे 9 में से 6 माइनस 3 और 3 में से 3 माइनस करते हैं हमारे पास क्या बचता है 0। उसके बाद हमने क्या करना है इस 3 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा 33। अब हमने क्या करना है 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो हमारे पास 33 है या 33 से छोटा डिजिट्स है। तो 6 5 हमारे पास क्या आता है 30। 30 हमारे पास क्या है 33 से छोटा डिजिट्स है। और अगर 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ते तो हमारे पास क्या आते हैं 36। 36 हमारे पास क्या है 33 से बड़ा डिजिट से। अब 6 के टेबल में 33 नहीं आता तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 33 से जो छोटा डिजिट्स होगा उसे हम लिखेंगे। 33 से छोटा डिजिट्स हमारे पास क्या है 30। 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 30। तो हम यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। हमने 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 5 टाइम। तो हम ये 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 0 में से 3 माइनस करेंगे 3 रहेगा और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। उसके बाद हमने क्या करना है इस 6 को यहाँ पर उतार देंगे। अब ये हमारे पास क्या है 36। अब 6 के टेबल में हमने देखना है कि हमारे पास 36 आते हैं। अगर 36 आते हैं तो सही है। अगर 36 नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे 36 से छोटा डिजिट्स लिखेंगे। 6 6 हमारे पास क्या आता है 36। तो हम 36 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा था 6 टाइम। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 बचेगा हमारे पास। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया 1656 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को डिवीजन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।